बोलीविया से बड़ी खबर है, जहां बोलीविया में करेंसी से भरा प्लेन क्रैश हो गया है। 15 की मौत हो गई है, 30 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। खराब मौसम के कारण रनवे से फिसला और हाईवे पर बिखरे नोट उड़ाने में लोग जुटे रहे। विमान देश के सेंट्रल बैंक के नए नोट लेकर जा रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक खराब मौसम के बीच विमान लैंडिंग के बाद रनवे से फिसलकर पास की व्यस्त सड़क पर जा गिरा। सड़क पर खड़ी 10 से 15 गाड़ियां भी इसके चपेट में आने से डैमेज हो गई है। एयरक्राफ्ट का मलबा, टूटी हुई कारें और लाशें सड़क पर बिखरी नजर आई। हादसे के बाद एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद किया गया। भारतीय समय अनुसार यह हादसा शनिवार सुबह हुआ है। तो बोलीविया के एल आल्टो शहर में यह भीषण हादसा हुआ है। सड़क पर खड़ी 10 से 15 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। एयरक्राफ्ट का मलबा, टूटी हुई कारें और लाशें सड़क पर बिखरी हुई नजर आई। हादसे के बाद एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद किया गया। भारतीय समय के अनुसार यह हादसा शनिवार सुबह हुआ है। तो बोलीविया से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्लेन क्रैश हो गया है। तो बोलीविया में करेंसी से भरा प्लेन क्रैश हुआ है। तो हाईवे और आप किशनगढ़ से बड़ी खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किशनगढ़ पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अजमेर दौरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किशनगढ़ पर पहुंच चुके हैं। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और यहां से अजमेर के लिए रवाना होंगे। आज प्रदेश की जनता को कई सौगातें देंगे। युवाओं को नियुक्ति पत्र यहां पर सौंपेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी के साथ सर्वाइकल कैंसर के निःशुल्क वैक्सीन का भी शुभारंभ होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अजमेर में मौजूद हैं। उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है और अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अजमेर पहुंचेंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अजमेर दौरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किशनगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। कायड विश्राम स्थली में आज उनकी विशाल जनसभा होगी और यहां पर 9 से 14 साल तक की लड़कियों में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए जो वैक्सीन है उसका आज शुभारंभ किया जाएगा, शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे और साथ ही कई करोड़ों की सौगात आज प्रदेश को देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करोड़ों हजारों के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे हैं और यहां से अजमेर पहुंचेंगे। कुछ ही देर में अजमेर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज प्रदेश की जनता को कई सौगातें देने वाले हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम अजमेर में किए गए हैं। 5,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभा स्थल के 7 किलोमीटर एरिया को अपने कब्जे में लिया है। तो जयपुर नेशनल हाईवे 8 पर किशनगढ़ से अजमेर मंगलियावास के बीच भारी वाहनों की आवाजाही सुबह 6 बजे से रोक दी गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, जायजा लिया और अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और आज प्रदेश की जनता को कई सौगातें देंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर पहुंचेंगे और उससे पहले किशनगढ़ एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया है और अब कुछ ही क्षण बाद अजमेर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किशनगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और यहां से
कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि एयरपोर्ट के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, इसी के साथ कार्यक्रम स्थल पर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे हैं और यहां से अजमेर के लिए रवाना होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कौशल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कौशल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किशनगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और कुछ ही देर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, तो क्या कुछ पूरा कार्यक्रम आज का रहने वाला है? सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? साक्षी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर हैं। तो इसके तहत दिल्ली से रवाना होकर पीएम मोदी किशनगढ़ के एयरपोर्ट पर अभी उतरे हैं और यहां से अजमेर में जो कायड़ विश्राम स्थली है, जिस जगह पर पीएम मोदी की सभा होनी है, वहां पर पहुंचेंगे। तो इसके लिए यहां से हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे और सभा स्थल के पास जो हेलीपैड बनाया गया है, वहां पे हेलीकॉप्टर उतरेगा और वहां से लगभग 11 बजे तक पीएम के सभा स्थल पर पहुंचने की संभावना है। और इस दौरान जो बीच का रास्ता है वो तमाम सुरक्षा इंतजामों से लैस किया हुआ है और जो सभा स्थल है उसको भी पुलिस सहित जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने अपने दायरे में लिया हुआ है। चप्पे चप्पे पर पैनी निगरानी रखी जा रही है और व्यवस्थित जो है कार्यक्रम की संभावना है। जी कौशल, आज का दिन अजमेर के लिए ऐतिहासिक दिन है, राजस्थान के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर में पहुंचे हैं, तो आज क्या क्या सौगातें मिलने वाली है? अजमेर को क्या सौगात मिलेगी, प्रदेश को क्या सौगातें मिलने वाली है? कौशल देखिए, निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री जितनी बड़ी शख्सियत राजस्थान के अजमेर में होगी तो सौगातों की बौछार होना स्वाभाविक है, निश्चित है। ऐसी स्थिति में माना जा रहा है हजारों करोड़ रुपए की सौगात आज राजस्थान को मिलने वाली है। निश्चित रूप से उनमें से अजमेर भी अपना हिस्सा लेगा, अजमेर भी अपना एक महत्व रखता है, तो यहाँ पर भी होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है HPV जो HPV वैक्सीन है, सबसे बड़ी बात है कि उसका यहाँ पे वितरण होगा। उसकी राष्ट्र के स्तर पर जो वितरण किया जाना है, आज उसकी लॉन्चिंग यहाँ से होगी। इसी के साथ में पीएम मोदी कई जो सड़क परियोजना है उनका लोकार्पण करेंगे। तो कई जो परियोजना है उनका शिलान्यास भी पीएम मोदी यहाँ से करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि हजारों करोड़ रुपए जो पहले आंकड़े जारी किए गए थे उसमें बताया गया था कि लगभग 23,800 करोड़ रुपए की जो विकास सौगातें हैं वो पीएम मोदी आज राजस्थान को देने जा रहे हैं। साक्षी जी कौशल, आज का दिन काफी ऐतिहासिक है और सुरक्षा की हम बात करें, रोड डाइवर्जन की अगर बात करें तो किन किन सड़कों को डाइवर्ट किया गया? और ये तस्वीरें आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किशनगढ़ से अजमेर के लिए रवाना हो गए हैं और कुछ ही क्षण बाद अजमेर में पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर वे पहुंचेंगे। तो तस्वीरें आप देखिए, किशनगढ़ एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से अजमेर के लिए रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कौशल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही क्षण बाद, कुछ ही मिनट बाद अजमेर में पहुंचेंगे। अगर सड़क डाइवर्जन की बात करें, क्योंकि आज बहुत बड़ी जनसभा अजमेर में होने वाली है, तो किन किन सड़कों को डाइवर्ट किया गया है? जी साक्षी, देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर से किशनगढ़ से अजमेर पहुंचने की बात है, तो सभा स्थल से कुछ ही दूरी पर हेलीपैड है, वहां पर प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और वहां से जो सभा स्थल है वो महज कुछ ही दूरी पर है, जिन्हें किलोमीटर भी अपन नहीं आ सकते। तो ऐसी स्थिति में जो मेन हाईवे है जहां से सभा स्थल लगभग 1 किलोमीटर बाहर की तरफ है, उस रूट को जरूर डाइवर्ट किया गया है। इसी के साथ जो कार्यक्रम स्थल है वो कार्यक्रम स्थल शहर से लगभग 10 किलोमीटर बाहर है। तो ऐसी स्थिति में जो सामान्य यातायात है, अजमेर शहर की जो यातायात है वो सामान्य रहेगा। तो वहीं जो जयपुर की ओर जाने वाले जो वाहन हैं उनको डाइवर्ट किया गया है, उनको पीछे वाले रास्तों से जयपुर के लिए निकाला जा रहा है। और इसी के साथ ही क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है तो पूरा जो क्षेत्र है, पूरा जोन है, उसको रेड अलर्ट किया गया है। पुलिस के चप्पे चप्पे पर पुख्ता इंतजाम और सुरक्षा की तैनाती की गई है। कई सरकारी कंपनियां जो है सुरक्षा से जुड़ी हुई वो यहाँ पे तैनात है, खुफिया एजेंसी यहाँ पे तैनात है, RSC की बटालियन लगी हुई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं तो 5 IPS सीनियर 5 IPS अधिकारियों को सुरक्षा, कानून व्यवस्था और पार्किंग की अहम जिम्मेदारियां भी दी गई है। जी कौशल, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, तो कार्यक्रम स्थल पर किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? कितनी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं?
ये देखिए साक्षी, अभी कुछ दिन पहले जब प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अजमेर आए थे मदन जी, तो उनसे पूछा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा है और एक तरफ बसों का जो है स्ट्राइक की बात उस टाइम सामने की, तो उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में स्वतः ही अपने आप लोग पहुंचेंगे। तो वो जो अपने आप पहुंचने वाला जो उनका जो वाक्य था, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा जनमानस आज इस सभा के अंदर पहुंचने की संभावना है। लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचेंगे और उसी के तहत जो इंतजाम है वो किया गया है। बहुत विशाल पंडाल लगाया गया है जो एयर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, और इसी के साथ में जो गर्मी की स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि सभा लगभग 1 से 1.5 बजे तक चलने की उम्मीद है, तो सभा के दौरान गर्मी का भी विशेष इंतजाम किया गया है जिससे कि लोगों को गर्मी नहीं लगे। हालांकि मौसम इतना गर्म नहीं है, लेकिन फिर भी जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ोतरी पर है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सभा स्थल पर तमाम सुरक्षा के और तमाम आराम के भी इंतजाम किए गए हैं। जी कौशल, जाहिर सी बात है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर के दौरे पर, तो लोगों में काफी उत्साह यहाँ पर है, भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे, तो उनके स्वागत के लिए फिलहाल कार्यक्रम स्थल पर कौन कौन मौजूद है? जी देखिए साक्षी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी शख्सियत है, तो उनके स्वागत के लिए जो प्रोटोकॉल है किया गया है। सबसे पहले मुख्यमंत्री, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी उनकी अगवानी करेंगे। उसी के साथ कई जो वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो संगठन से जुड़े हुए वो लोग होंगे, तो कई केंद्रीय मंत्री भी हैं। हालांकि यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जी वो यहाँ पर हैं, कैबिनेट के कई मंत्री हैं, लगभग राजस्थान प्रदेश की पूरी सरकार और मंत्री यहाँ पर है। ऐसे में कई केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो माना जा रहा है कि जो अगवानी होगी प्रधानमंत्री की बहुत शालीनता से और भव्य जो है वो की जानी है। इस तरह के इंतजाम राजस्थान सरकार ने यहाँ पे किए हैं। साक्षी जी, काफी आज का जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण है, तो बहुत बहुत शुक्रिया कौशल इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में अजमेर में पहुंचेंगे, किशनगढ़ एयरपोर्ट से रवाना हो गए हैं और कुछ क्षण बाद अजमेर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो कार्यक्रम स्थल पर जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ यहाँ पर मौजूद है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में हेलीपैड पर पहुंचेंगे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। सीएम भजन लाल शर्मा उनका स्वागत करेंगे और कुछ ही देर बाद वे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, जहां आज प्रदेश की जनता को कई सौगातें देंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अजमेर दौरे पर आ रहा और कुछ ही देर में वे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। और अब खबर भीलवाड़ा के शाहपुरा से है, जहां शाहपुरा को पुनः जिला बनाने की मांग को लेकर शनिवार को पूरे कस्बे में ब्लैक डे मनाया गया। शाहपुरा जिला बहाल करो संघर्ष समिति के आह्वान पर बाजार, प्रतिष्ठान और संस्थान बंद रहे। अधिवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न संगठनों का खुला समर्थन यहां पर मिला है। संघर्ष समिति अध्यक्ष दुर्गालाल राजौरा ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए वादे को 9 महीने बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं किया गया है, जिससे जनता में गहरा आक्रोश है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला बनने तक आंदोलन जारी रहेगा। दोपहर 1 बजे महलों के चौक बालाजी की छतरी से वाहन रैली निकाली जाएगी। उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम नोवा स्मरण पत्र यहां पर सौंपा जाएगा। उल्लेखनीय है कि 28 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार ने शाहपुरा का जिला दर्जा समाप्त कर दिया था और तभी से हर महीने की 28 तारीख को ब्लैक डे मनाया जा रहा है। 1 वर्ष 2 महीने बीतने के बावजूद मांग पूरी न होने पर आंदोलनकारियों ने संघर्ष तेज करने का यहां पर ऐलान किया है। इसी से पता लग रहा है कि जनता जो है कितना आक्रोश है जनता में, और मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था वो उसको 9 महीने हो गए हैं। आज 9वां स्मरण पत्र है, इससे हमको याद दिला रहे हैं कि आपने जो वादा किया उसको निभाएं, वादा खिलाफी नहीं करें, अन्यथा जो है जनता इस आंदोलन को और उग्र रूप से करेगी और जब तक जिला नहीं बनेगा तब तक आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। आज दिन भर की क्या रणनीति है? आज 1 बजे हम जो है यहाँ से बालाजी छतरी से होके सारा जो ज्ञापन देने निकलेंगे, सारी पब्लिक साथ होगी और मुख्यमंत्री जी के कुछ ज्ञापन देने के लिए एसडीएम साहब के यहाँ शाहपुरा का जन आक्रोश जनता के साथ है और जनता संघर्ष समिति के साथ है। जनता ने भरपूर समर्थन दिया और आज शाहपुरा के आम नागरिकों की बदौलत ही
शाहपुरा बंद रहा और ऐतिहासिक रूप से सफल रहा। और आज दोपहर 1 बजे बालाजी की छतरी से वाहन रैली के रूप में शांतिपूर्ण नारेबाजी करते हुए, काली पट्टी और काले झंडे लहराते हुए काला दिवस मनाकर हम सरकार से ये मांग करेंगे कि आपने जो वादा किया वादा निभाएं और शाहपुरा जिले को बहाल करें। शाहपुरा बहाली, जब तक शाहपुरा जिला बहाल नहीं होता तब तक आंदोलन निरंतर जारी रहेगा और शाहपुरा का संघर्ष कम नहीं होगा। संघर्ष समिति मजबूत है और मुख्यमंत्री के नाम आज नवा पत्र समरण पत्र सौंपकर उपखंड अधिकारी महोदय से हम निवेदन करेंगे कि अतिशीघ्र शाहपुरा को जिला। और अब खबर बीकानेर से है, जहां बीकानेर रेंज की पुलिस ने भारतमाला एक्सप्रेसवे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध शराब को जब्त किया है। शराब को लकड़ी के बुरादे में छिपाकर ले जाया जा रहा था। कार्रवाई में ट्रक और तस्कर अब्दुल गफ्फार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में सामने आया कि कुल 980 कार्टन अवैध शराब बरामद की गई। यह कार्रवाई बीकानेर रेंज में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। इस बड़ी कार्रवाई में नापासर पुलिस और रेंज स्पेशल टीम की संयुक्त भूमिका रही। रेंज स्पेशल टीम के प्रभारी संदीप कुमार पूनिया, नापासर थाना अधिकारी सुषमा शेखावत और उप निरीक्षक विमलेश कुमार ने महत्वपूर्ण योगदान इस कार्रवाई में दिया है। और अब खबर जैसलमेर से है, जहां जैसलमेर में भक्ति और परंपरा के प्रतीक होली पर्व की धूम परवान पर है। एकादशी के अवसर पर सोनार दुर्ग स्थित नगर आराध्य देव लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में भगवान के रसियों ने उत्साहपूर्वक होली खेली, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। सर्वप्रथम भगवान को गुलाल अर्पित कर मंदिर में फाग गीत गा रहे रसियों को प्रसाद स्वरूप भगवान की झूठी गुलाल से रंग लगाकर होली उत्सव का आगाज किया गया। मान्यता है कि ब्रज की तर्ज पर जैसलमेर भी कृष्ण भूमि है, जहां श्री कृष्ण के वंशजों का राज रहा है और यहां होली की शुरुआत नगर आराध्य देव के मंदिर से ही होती है। परंपरा का निर्वहन करते हुए जैसलमेर रियासत के पूर्व महारावल चैतन्य राज सिंह राज परिवार सहित फागियों के बीच पहुंचे और भगवान के सानिध्य में जमकर होली खेली और साथ ही पुष्करना समाज के विभिन्न गैरों को पैलेस में हालरा सुनाने का न्योता भी यहां पर दिया गया। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की माताजी का निधन हो गया है। उन्होंने जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की माताजी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की माताजी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। दुख की इस घड़ी में जूली परिवार के प्रति उनकी गहरी संवेदनाएं हैं। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की है। गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि 28 फरवरी को बीकानेर में प्रस्तावित पंचायती राज व निकाय सम्मेलन और 1 मार्च को श्रीगंगानगर में भारत अमेरिका ट्रेड डील पर जनसभा उनके कार्यक्रम निर्धारित थे, लेकिन आगामी 2 दिवस के सभी कार्यक्रम निरस्त कर वे टीकाराम जूली जी की माताजी की अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। राजस्थान में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने जालोर जिले के बागोड़ा थाना क्षेत्र के गावड़ी गांव में अवैध एमडी निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान करीब 400 लीटर विभिन्न रसायन और अत्याधुनिक उपकरण जब्त किए गए, जिनमें लगभग 50 किलो एमडी तैयार की जा रही थी। जब्त ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 15 करोड़ रुपए आंकी गई है। एनटीएफ के आईजी विकास कुमार के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर ऑपरेशन विश्व सर्जना चलाया गया। छापेमारी में भारी मात्रा में केमिकल और निर्माण सामग्री बरामद की है। वहीं प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कच्चा माल गुजरात और जोधपुर से भीनमाल की एक ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से मंगवाया जा रहा था। मुख्य आरोपी ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि वह पिछले 4 महीने से हर 10 दिन में करीब 10 किलो एमडी तैयार कर सप्लाई कर रहा था। मामले में नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश और सप्लाई चेन और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की गहन जांच लगातार की जा रही है। वहाँ घूम रहे कबाड़ियों ने हमें बताया कि खाली ड्रम एक जगह से बड़ी संख्या में खाली ड्रम उनको मुफ्त में दिए जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं दिया जा रहा है।
तो उस मिले अहम सुराग के आधार पर हम इस फैक्ट्री तक पहुंच पाए और करीब 15 करोड़ का माल यानी 50 किलोग्राम एमडी का जहर बनाए जा सकने योग्य कच्ची सामग्री करीब 400 लीटर वहां से विभिन्न मात्राओं में बरामद करने में सफलता मिली। एक अत्यंत आधुनिक फैक्ट्री नुमा उपकरण वहां से बरामद हुए। जो पूछताछ से सामने आया है कि कच्चा माल गुजरात और जोधपुर के विभिन्न क्षेत्रों से भीनमाल की एक ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से लाया जाता था और पूर्व में एक बड़ा तस्कर इसका मुख्य सूत्रधार था, जिसके साथ वर्तमान में पकड़ा गया ओम प्रकाश सहायक के रूप में कार्य करता था और अपने मकान में किराए पर यह फैक्ट्री चलाता था, जहां उसको 4.5 लाख रुपए किराए पर मिलते थे। और उस मुख्य सूत्रधार के जेल जाने के बाद यह खुद सरगना बन बैठा। कुछ पूर्व के अनुभवों से और कुछ गूगल पर देखकर इसने एमडी बनाने का तरीका, परिष्कृत तरीका सीखा और उसमें सिद्धहस्त हुआ और अपने एक नए सहायक को लेकर पिछले 4 महीने में हर 10 दिन पे 10-10 किलो की एमडी की खेप, यानी यह मान लें कि करीब 15-20 करोड़ का माल पूर्व में मार्केट में खपा चुका था और करीब पिछले